नाजरीन ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हया मैडम जो मीरब को घर से निकलवा कर बेहद खुश थी, मगर ये भूल गई थी कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है और जो कुछ इसने मीरब और मरियम के साथ किया है इसके साथ इससे बढ़ के होने वाला है। हया जिसके दिल में लड्डू फूट रहे थे कि एक तरफ तो उसकी नुरेश से जान छूट गई और दूसरी तरफ मीरब। हया को इस बात का यकीन था कि मीरब दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगी, क्योंकि ना तो माँ बेगम उसे बर्दाश्त करेंगी और ना ही मुर्तसिम उसे अपनी जिंदगी में दोबारा लाना चाहेगा। मगर इस हया को क्या मालूम कि मोहब्बत क्या होती है। वो तो ये सोचे बैठी थी कि मुर्तसिम मीरब को छोड़ने के बाद उससे शादी कर लेगा, मगर हया की ये खुशी ज्यादा देर रहने वाली नहीं है, क्योंकि मुर्तसिम मीरब के बगैर नहीं रह सकता। मुर्तसिम के दिलो दिमाग पर तो सिर्फ मीरब छाई हुई थी। अगरचे वो मीरब को कराची छोड़ आया था, मगर वो अंदर से टूट चुका था। मुर्तसिम के लिए घर में रहना मुश्किल हो जाता है। मुर्तसिम अपना दुख कम करने के लिए वीरानों में निकल आता है। दूसरी तरफ मीरब जो मुर्तसिम के बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। मीरब ने न सिर्फ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, बल्कि किसी से भी बातचीत करना और खाना पीना तक छोड़ दिया, जिसकी वजह से मीरब की हालत बेहद खराब हो जाती है। इमरजेंसी की सूरत में मीरब को हॉस्पिटल लाया जाता है। मीरब बेहोशी की हालत में भी सिर्फ मुर्तसिम को ही पुकार रही थी। मुर्तसिम, तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम मेरे बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकते। अब कभी मुझे खुद से जुदा ना करना, अब कभी मुझे यूं अकेले छोड़ के मत जाना। मीरब की हालत बिल्कुल पागलों वाली थी। मीरब के वालिदैन मीरब की यह हालत देखकर बेहद परेशान होते हैं। उनसे मीरब की यह हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर वो जानते थे कि वो माँ बेगम के सामने कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ माँ बेगम जब ये देखती है कि मुर्तसिम को गए सुबह से रात हो गई, माँ बेगम परेशान होकर मुर्तसिम को कॉल करती है, मगर मुर्तसिम कब किसी से बात करना चाहेगा। मुर्तसिम का नंबर बंद जा रहा था। माँ बेगम परेशान होकर मुर्तसिम के मुलाजिम बख्तू से बात करती है। अब बख्तू मुर्तसिम से कहता है कि माँ बेगम और अनवर साहब आपको याद कर रहे हैं। तो मुर्तसिम बहुत दुखी दिल के साथ बख्तू को जवाब देता है कि जिसको हम याद कर रहे हैं, जो हमारे दिलो दिमाग में है, उसका क्या करें। मुर्तसिम बहुत जज्बाती होके बख्तू से कहता है कि चलो बख्तू, फिर दिल के दर्द पे चादर डाल के दुनियादारी निभाते हैं, बाप की गद्दी संभालते हैं और बहन का फर्ज अदा करते हैं। और रह गई बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत जाए भाड़ में। मुर्तसिम जैसे मजबूत इंसान की आंखों में आंसू देखकर बख्तू को शदीद दुख होता है। बख्तू दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि वो माँ बेगम से बात जरूर करेगा और मीरा बीबी को मना के घर वापस जरूर लेके आएगा, चाहे इसके लिए माँ बेगम उसे ही घर से क्यों ना निकाल दे। मगर वो दो प्यार करने वालों को जुदा होते हुए नहीं देख सकता। दूसरी तरफ मरियम जो घर वापस तो आ गई थी, मगर वो मारी शर्मिंदगी के ना तो मुर्तसिम का सामना कर पा रही थी और ना ही माँ बेगम का। मरियम जिसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, जब हया से उसे इस बात का पता चलता है कि उसकी वजह से मीरब को घर से निकाल दिया गया है, तो मरियम अपना दुख भुलाकर माँ बेगम और मुर्तसिम से कहती है, आप लोगों ने जो सजा देनी है मुझे दें, मगर मेरे किए की सजा मीरब को मत दें। मीरब बेकसूर है। मरियम की बात सुन के माँ बेगम गुस्से से कहती हैं कि मीरब ने हमें धोखा दिया है, जिस पर मरियम माँ बेगम से कहती है कि मीरब ने धोखा नहीं दिया। मैं मीरब को अच्छे से जानती हूँ, उसने जो कुछ भी किया मेरी खुशी के लिए किया। जिस तरह मैं इस बात से लाइलम थी कि अंश के रूप में मलिक जुबैर का शैतानी चेहरा छुपा हुआ है, इसी तरह मीरब इस बात से बिल्कुल लाइलम थी। आप मेरी वजह से मीरब को मुर्तसिम से जुदा ना करें, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि ना तो मुर्तसिम मीरब के बगैर रह सकता है और ना ही मीरब मुर्तसिम के बगैर, और मैं अपनी वजह से दो जिंदगियां बर्बाद नहीं होने दूंगी।